अब हम एक्सरसाइज 15.1 से पहले जो उदाहरण आते हैं चैप्टर नंबर 15 के, उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार आप ध्यान लगाकर इस उदाहरण को समझेंगे मेरे साथ में। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट आने की प्रायिकता भी आपको ज्ञात करनी है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर जितने भी रिजल्ट आते हैं, उनकी रिजल्ट की जो बारी बारी से हमारे को प्रायिकता पूछी जा रही है वो हमारे को ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, तो हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पर कि एक सिक्के को एक बार उछालना है। और देखिए, जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो सिक्के में जो टोटल रिजल्ट होते हैं वो 2 होते हैं। तो यहाँ पर उसके अनुकूल परिणाम, माफ़ करिएगा, कुल संभावित परिणाम, अनुकूल से पहले कुल संभावित परिणाम लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुल संभावित परिणाम। तो देखिए, एक सिक्के के अंदर 2 पहलू होते हैं, तो वे 2 ही जो है हमारे पास में टोटल परिणाम के रूप में माने जाएंगे। जैसे 2 टोटल परिणाम होते हैं, एक को अपन हेड बोलते हैं, दूसरे को टेल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमारे से यह पूछ रहा है कि जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हमारे को चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारे को चित्त के लिए प्रायिकता निकालनी है। तो चित्त की प्रायिकता हमारे को जो है ज्ञात करवानी है। तो हेड को चित्त बोलते हैं ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ H यानी हेड की। तो हमारे को प्रायिकता का सूत्र आना चाहिए। तो हम जो है यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता के सूत्र से, यानी प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल संभावित परिणाम। ये शॉर्ट फॉर्म से या फिर एक छोटा सा जो है हमारे पास में इसका सूत्र दे रखा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कभी ना कभी तो हेड आएगा ही आएगा। तो एक बार उछालेंगे तो एक ही बार हेड आ सकता है और एक ही बार टेल आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम तो जो आपसे पूछा जा रहा है, तो इस सिक्के को उछालेंगे तो एक बार चित्त आ सकता है, तो चित्त तो एक ही बार आएगा, तो रिजल्ट कितना काउंट होगा, यानी घटना के अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो जाएंगे। हमारे पास में सिर्फ एक ही ऐसा रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी टोटल 2 रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट हेड के लिए होगा, दूसरा टेल के लिए होगा। तो घटना के अनुकूल परिणाम हमारे पास में रहेगा 1, और टोटल परिणाम यानी कुल संभावित परिणाम इसके 2 पहलू यानी 1/2। तो ये तो रही हमारे पास में चित्त की प्रायिकता। उसी प्रकार टेल की यानी पट की प्रायिकता भी यही रहने वाली है। तो यहाँ पर दूसरे का भी आंसर यही होगा। तो हम लिखेंगे पट की प्रायिकता तो सेम रहने वाली है ये, क्योंकि 2 पहलू में से एक बार जो है पट भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। ठीक है। तो ये हमारे जो है आंसर रहेंगे। इसको सिस्टमेटिक लिखना है। आप चाहे तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि चित्त की प्रायिकता, चित्त का अनुकूल परिणाम बराबर 1 यानी हेड। तो यहाँ पर जो है आप 2-4 मन से भी जो है लाइनें ऐड कर सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और भी हमारे को सिस्टमेटिक लग जाए। आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर दूसरा भी आपका कुछ इसी तरह से है। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है। दूसरा एग्जाम्पल ये हमसे कह रहा है कि एक थैले के अंदर हमारे पास में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है। तो सभी गेंद जो है एक ही साइज की है। कार्तिक का जो एक लड़की है वो बिना अंदर जाके यानी थैले के अंदर झांकती नहीं है और इसमें से गेंद बाहर निकाल देती है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह गेंद पीली निकल जाए, यानी बिना जाके उस थैले के अंदर अगर झांकेगी कार्तिका, तो कभी ऐसा भी हो सकेगा कि कभी पीली गेंद बाहर आ जाएगी, कभी लाल, तो कभी नीली। तो इनकी प्रायिकता क्या हो सकती है। तो सूत्र सेम है, आपको समझने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे को दिया गया है, मैं लिखेंगे अपन दिया गया है। तो हमारे पास में क्या दे रखा है, हमारे पास में दे रखा है एक थैले के अंदर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक थैले के अंदर, देखो एक लाल, एक नीली और एक पीली है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि थैले के अंदर 3 रंग की
3 अलग अलग रंगों की गेंदे, ठीक है ना, गेंदे है, ये अपन जो है लिख सकते हैं। तो 3 अलग अलग रंगों की गेंदें हैं, उसमें से जो है हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कुल जो संभावित परिणाम है, कुल संभावित परिणाम, तो हमारे पास में कुल रिजल्ट कितने हैं, 3 प्रकार की गेंदें हैं, तो हम इसमें हमारे पास में जो टोटल रिजल्ट रहेगा वो रहेगा 3, क्योंकि थैला है, थैले के अंदर एक येलो गेंद है, एक रेड है और एक ब्लू है, तो 1 2 3 है, तो कुल संभावित परिणाम 3 है। कोष्टक में वाई, रेड और ब्लू गेंदे आप लिख सकते हैं। अब आप जो है क्वेश्चन की शर्त के हिसाब से जो है इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे पहला हो गया यहाँ पर पीली गेंद का होना, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि प्रायिकता का सूत्र जो होता है वो क्या रहता है, प्रायिकता का सूत्र, तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर आपको सूत्र जरूर लिखना है, तो आप लिख देना घटना के अनुकूल परिणाम, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल संभावित परिणाम, ठीक है ना। तो ये हमारे को जो है लिखना पड़ेगा। तो ये सूत्र लिखने के बाद में जो है हम इसमें जो हमसे पूछ रहा है उसका रिजल्ट या फिर उसका आंसर जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में सूत्र हमने जो है लिख दिया है। अब यहाँ पर जो है पहले का आंसर देते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पीले गेंद की, तो हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, और यहाँ पर लिख देंगे गेंद। तो हमारे को पता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि कर्तिका जो है बिना अंदर जाके, यानी थैले के अंदर झाकेगी नहीं और ऐसे कोई गेंद निकलेगी, तो कभी ना कभी इन 3 गेंदों में से जो है एक पीली गेंद बाहर आ सकती है। तो पीली गेंद यहाँ पर कितनी है, 3 में से एक पीली गेंद है। तो घटना के अनुकूल परिणाम, यानी जो हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों गेंदों में से एक गेंद जो है पीली रहेगी और वो कभी बाहर आ सकती है, तो कुल संभावित परिणाम 3 है। उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाली जो गेंद है इसकी भी देखो 1/3 ही आएगी, क्योंकि तीन में से जो है एक रेड है। और उसी प्रकार जो 3rd नंबर गेंद है नीली वाली, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम जो है ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी 3 में से एक गेंद जो है ब्लू गेंद है, 1/3 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को ज्ञात हो जाएगी। अब चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमेशा जो है आपको बदल के दिया जा सकता है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। तो एक बार जो है क्लियर आप क्वेश्चन को ज़रूर समझेगा या उसे पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले हमारे को जो है कंटेंट दे रखा है उसको लिखेंगे अपन। तो दिया गया है, क्या चीज़ दे रखी है कि एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर एक पासे को एक बार फेंकने पर, ठीक है, एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितना आ रहा है, तो ये भी हम लिख देंगे कुल संभावित परिणाम। तो हमारे को पता है कि पासे के अंदर होते हैं 6 फलक, तो 6 पर जो है अलग अलग डॉट बने हुए हैं, किसी पर 1 है, किसी पर 2 है, इस प्रकार 6 तक जो है डॉट बने हुए हैं। तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास में रहेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में कुल संभावित परिणाम होने वाले हमारे पास में है 6, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर अनुकूल परिणाम बता सकते हैं और प्रायिकता का सूत्र लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है प्रायिकता का सूत्र भी लिख सकते हैं, चूँकि प्रायिकता का सूत्र हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रायिकता का सूत्र, तो घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के
कुल संभावित परिणाम, ये हम जो है लिख सकते हैं। तो जिस बंदे को भी जो है ये चीज़ समझ में आ जाती है वो इस चैप्टर के अंदर अटक नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। ये हमसे कह रहा है 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप खुद देखिए 4 से बड़ी की बात कर रहा है तो 4 तो काउंट होगा नहीं, 5 और 6 ही काउंट होगा। तो यहाँ पर जो है टोटल 6 रिजल्ट में से 2 रिजल्ट ऐसे हैं जो 4 से बड़ी संख्या होने का दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले की आप लाइन लिख सकते हैं कि 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, फिर उसका उत्तर लगा के यहाँ पर सिस्टमेटिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं घटना के अनुकूल परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम में 4 से बड़ी की बात कर रहा था ये, 4 से बड़ी तो 5 और 6 ही हैं, तो 5 और 6 मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुल संभावित परिणाम तो हमने लिख दिए हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी जो इवेंट दे रखा है 4 से बड़ी संख्या होने का। तो 4 से बड़ी तो हमारे पास में 2 संख्या ऐसी है, तो अनुकूल परिणाम तो हो जाएंगे 2 और कुल संभावित परिणाम 6। तो इसको काट देंगे तो 1/3 हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। अगला वाला इसका क्या कह रहा था, इसका सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 4 से छोटी या उसके बराबर। अब देखिए 4 से छोटी तो 3, 2, 1 ये 3 रिजल्ट होंगे, और उसके बराबर की बात कर रहा तो 4 भी काउंट होगा। तो यहाँ पर ऐसे हमारे पास में 4 रिजल्ट है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, PE = अब यहाँ पर आप सिस्टमेटिक लिखेंगे कि घटना के अनुकूल परिणाम 1, 2, 3, 4, यानी टोटल 4 रिजल्ट है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में रहेंगे 4 और टोटल रिजल्ट हमारे पास में रहेगा 6। तो इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 तियारी 6, 2/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये। आगे वाला करते हैं, ताश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ताश की आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा इसमें डिस्कस भी करना चाहूँगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखिए 52 पत्तों को जो है एक प्रकार से फेंटा गया है, यानी उन पत्ती की हमारे को जो है पास मारी जा रही है। हम जो भी नॉर्मल तरीके से ताश को खेलते हैं उन्हीं पत्तों का यहाँ पर जो है नॉलेज इकट्ठा किया जाएगा और उसी का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताश के अंदर जो होता है टोटल 52 पत्ते होते हैं, इनको जो है 4 प्लेयर के अंदर डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, ऐसा मान सकते हैं आप। 13, 13, 13 और 13, यानी 13 चौक 52 हो जाएगा। तो टोटल 52 हमारे पास में ताश के कार्ड आने वाले हैं। अब इनमें से क्या होता है कि एक होता है बादशाह, एक होता है बेगम, गुलाम और इक्का। ठीक है ना, तो ये जो है हर प्लेयर के पास में जो है एक एक पत्ते इनके होते रहते हैं। ठीक है ना, सभी के एक एक पत्ते होते हैं। सभी के पास में एक बादशाह हो जाएगा, एक बेगम होगी और एक गुलाम रहने वाला है और एक इक्का रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ, ये जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है उसके अंदर हमसे ये क्या पूछ रहा है। एक हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप एक ताश का सवाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिया गया है ताश के 52 पत्तों का प्रयोग करने पर, या ताश के 52 पत्तों को जो है एक गड्डी में से इस प्रकार को एक पत्ता निकाला जाता है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, या फिर यही लाइन वापस लिख सकते हैं कि दिया गया है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि पत्ता इक्का हो। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमेशा ताश की अगर ताश का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर आप घटना के कुल संभावित परिणाम क्वेश्चन से पता कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 52 पत्तों की पहले ही बात हो चुकी है, तो कुल संभावित परिणाम हमेशा 52 रहेगा। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर संभावित परिणाम यानी 52 पत्तों की बात नहीं की जा रही है, कुछ अन्य बात की जा रही है, तो वहाँ पर कुल संभावित परिणाम 52 ना ले। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ने यहाँ पर साफ लिख रखा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि घटना के कुल संभावित परिणाम हमारे पास में है। घटना के कुल संभावित परिणाम, ये लाइन लिख देना आप, 52 होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें से जो है हमारे को ये चीज़ बतानी है कि एक इक्का हो सकता है। तो देखिए हमारे पास में ये नहीं पहुंच रखा है कि इक्का वो लाल रंग का होना चाहिए या फिर काले रंग का होना चाहिए, या हुक्म का हो या पान का हो
ऐसा फिक्स नहीं कहा रखा है या फिर इसने कहा है। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि टोटल जो 52 पत्ते हैं उसमें से हमारे पास में टोटल 4 रिजल्ट ऐसे हैं जो एक एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 52 पत्तों में से जो है टोटल 4 इक्के हमारे पास में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसने अगर ये कहा होता कि लाल रंग का होता तो हम यहाँ पर जो है लाल रंग की बात करते, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा कि एक इक्का होगा। तो इक्का तो यहाँ पर हुकुम के पत्तों में से भी हो सकता है, पान के पत्तों में से भी हो सकता है, ईंट के पत्तों में से भी हो सकता है, चिड़ी के पत्तों में से भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये फिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात कर रहा कि एक इक्का हो सकता है। तो इक्का इन चारों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए इन चारों को काउंट कर रहे हैं। तो टोटल रिजल्ट हमारे पास में 1 2 3 4, यानी घटना के अनुकूल परिणाम हमारे पास में रहने वाले हैं 4। तो वही प्रायिकता का सूत्र लगा दो। इतने क्वेश्चन हमने सिस्टमेटिक किया है, तो थोड़ा भाषा लिखना आप सीख जाएंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर इसके डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पर आप ताश लिख सकते हैं या इक्का लिख सकते हैं, आप इक्का लिख दीजिए चलिए। तो यहाँ पर इक्के कितने हैं, 52 पत्तों में से 4 हमारे पास में इक्के हैं। तो 4/52, 4 एकम 4 और 13, यानी 1/13 जो है हमारे पास में इक्के की प्रायिकता है। अब ये बोल रहा है इक्का नहीं होगा, तो देखिए घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। चलिए मैं लिख देता हूँ, घटना के होने की PE और PE बार जो है इसका योगफल होता है 1 के बराबर, यानी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकता का जो योगफल है वो 1 के बराबर होता है। तो इक्का होगा, यानी होने की प्रायिकता तो हमारे पास में है, तो हम नहीं होने की निकाल सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं। तो इसकी तो हमारे पास में आ चुकी है 1/13 प्लस PE नॉट बार, यानी इक्का नहीं होने की बराबर 1। तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा, ये 1/13 जाके उसमें से घट जाएगा। तो PE बार जो है वो रहेगा 1 माइनस 1/13। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 13 को इससे करेंगे तो 13, 1 को इससे करेंगे तो 1 इंटू 13 हो जाएगा 13, यानी 12/13 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इक्का नहीं होने की। ठीक है।